दोस्तों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू शो जिसका नाम है वास्तु लिविंग विद पल्लवी। मैं हूं आपका होस्ट मोंटी और मैं करता हूं आपका स्वागत। क्या है खास इस शो में? हम बात करेंगे वास्तु शास्त्र के बारे में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद सिर्फ वास्तु शास्त्र का नाम सुन पाए लेकिन उन्हें नहीं पता वास्तु शास्त्र क्या है। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद वास्तु शास्त्र के बारे में जानते हैं बट दे हैव इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। और कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद सोचते हैं कि वास्तु शास्त्र सिर्फ एक सर्टेन रिलीजन के लिए है। हम ये सारी मिसकंसेप्शंस दूर करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। पॉजिटिविटी कैसे बढ़ाई जाती है, कौन सी दिशा सही होती है, आपके कई सवालों के जवाब देंगे और बहुत सारी लोकेशंस पे भी जाएंगे। हमारे साथ बनी रहेंगी हमारी मास्टर ऑफ वास्तु शास्त्र एंड फेंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छेलावरा जी, हु इज वर्ल्ड नोन रिनाउंड ऑथर, टेलीविजन पर्सनैलिटी एंड अ स्पिरिचुअल गाइड। दोस्तों तो चलते हैं और बढ़ते हैं हमारे शो की तरफ। शुरू करते हैं एक नई शुरुआत। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ योर फेवरेट शो जिसका नाम है वास्तु लिविंग विद पल्लवी। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मोंटी और मैं करता हूं आपका तहे दिल से स्वागत। और मैं करता हूं स्वागत ऑफ आवर वेरी ओन मास्टर ऑफ वास्तु शास्त्र एंड फेंग शुई और वेरी ओन पल्लवी छेलावरा जी। पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, Pallavi ji has spent more than 26 years in assisting clients not only in the US but across the world. She is a very well-known television personality and an author of many books on Vastu Shastra and Feng Shui. इन्होंने बहुत सालों से लोगों को सही दिशा और सही राह दिखाई है और आज हम आपका बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं because you have been writing us a lot of emails requesting us to do a lot of different shows on a lot of different topics. तो आज का जो हमारा विषय है वो एक ऐसा विषय है which is a very important part of the US economy, a very important segment where a lot of people from the South Asian heritage have come and have achieved a lot of success. We are talking about the one and only business, the gas station industry. तो पल्लवी जी, आज का जो हमारा विषय है वो है गैस स्टेशन बिजनेस का। जैसे आप जानती हैं हमारे कंट्री के बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आए, उन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया, ना ही शुरू किया लेकिन बहुत सक्सेस पाया। तो हम बात करेंगे इस विषय पे और वास्तु किस तरीके से इस विषय को रिलेट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। पल्लवी जी, अगर कोई इंसान गैस स्टेशन बिजनेस में जाना चाहता है तो सबसे पहली चीज़ क्या देखी जाती है? वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार गैस स्टेशन बिजनेस जो है उसको फायर बिजनेस के साथ गिना जाता है। तो जिन लोगों के लिए कुछ खास तरह की चीज़ें जो रिटेल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए, सर्विस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोगों का चार्ट अगर उसका अच्छा हो तो ऐसे लोग गैस स्टेशन बिजनेस के अंदर काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। और मैंने इतने सालों की प्रैक्टिस के दौरान दिखा है कि हर रिलीजन के लोग, और आप इंटरसेक्शन पे देखेंगे तो आपको कितने सारे गैस स्टेशन दिखाई देते हैं। हर स्टेट के अंदर, हर ज़िप कोड के अंदर ये बहुत बड़ा विषय है। और इवन की गैसोलीन जो पेट्रोलियम जो सब्जेक्ट है वो ऐसा है कि इससे पूरे देश की इकोनॉमी चेंज हो सकती है। Absolutely. सो गैस स्टेशन बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोगों को कुछ बातों का वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। और अगर कोई तरह की परेशानी हो तो सिर्फ अपनी मेहनत को दोष ना देते हुए, सिर्फ अपने ग्रहों को दोष ना देते हुए, उस प्रॉपर्टी में कोई वास्तु की कमी हो तो उसे ज़रूर रेक्टिफाई करना चाहिए। तो पल्लवी जी, जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे हम देख रहे हैं हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जो ऑलरेडी इस बिजनेस में हैं, जुड़े हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस में जुड़ने के बारे में सोच रहे हैं that should they get into this business or not. The most important step is first to find out by sending their name and date of birth if this is actually the right industry for them. That is the first step, right? जो ऑलरेडी हैं इसके अंदर, तो उनको ये देखना है कि उनके गैस स्टेशन बिजनेस में क्या खामी है, क्या कमी है। तो हम शुरू करते हैं पहले खामी से। What do you have to say about the lot position of a gas station? गैस स्टेशन बिजनेस के अंदर ज़्यादातर लोग उस रियल एस्टेट को लीज़ करते हैं। बहुत सारे लोग रियल एस्टेट को ओन करते हैं। काफ़ी इन्वेस्टर ऐसे हैं जिन्होंने गैस स्टेशन बिजनेस की प्रॉपर्टी जो है वो उन्होंने ख़रीद के लोगों को वो लीज़ कर देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे वो गैस स्टेशन के ओनर होते हैं लेकिन रियलिस्टिक वो गैस स्टेशन को ऑपरेट नहीं करते हैं। तो अलग अलग तरह की चीज़ें मैंने प्रैक्टिस के दौरान अपनी लाइफ में गैस स्टेशन बिजनेस के अंदर देखी हुई है। ज़्यादातर गैस स्टेशन बिजनेस के अंदर दिशाओं का, गैस टैंक की पोजीशन का, उसके साथ जो कन्वीनियंस स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर जुड़ा हुआ है उसकी पोजीशन का और उसके अंदर रखी हुई सारी चीज़ों के रख रखाव का
जैसे अगर हम कन्वीनियंस स्टोर्स के अंदर बातें करते हैं, गैस स्टेशन कन्वीनियंस स्टोर्स के अंदर बातें करते हैं, तो वहाँ पे कूलर होता है, फिर डेली होती है, वहाँ पे रिसेप्शन एरिया होता है, ऑनर की ऑफिस व्यवस्था होती है। तो ये सब चीज़ों का वास्तु में बहुत ज़्यादा महत्व है और पोजीशन के ऊपर प्रायोरिटी दी जाती है। तो पल्लवी जी, जैसे आपने इतनी सारी चीज़ें मेंशन की, तो मेरा क्वेश्चन ये आता है विच इज़ कमिंग राइट फ्रॉम इनसाइड माय हार्ट इज़, जैसे कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं तो गैस स्टेशन फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो कन्वीनियंस स्टोर्स कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं? कन्वीनियंस स्टोर्स के अंदर भी, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री सारी वास्तु के नियमों के अनुसार फायर इंडस्ट्री में जाती है, फायर एलिमेंट में जाती है। ओके ओके। इसीलिए सर्विस इंडस्ट्री के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो हर तरह के बिजनेस को फायर एलिमेंट के साथ कंसीडर किया जाता है और वहाँ का रखरखाव ऑनर के हिसाब से। और कई बार अगर आपके पास कोई फ्रेंचाइज है, जैसे आप सिडको के साथ बिलोंग करते हो, 7-Eleven की आपने फ्रेंचाइज ली हुई है, मोबिल के साथ आप कनेक्टेड हो, या फिर आपका इंडिपेंडेंट स्टोर, कुछ भी तरह की चीज़ें हो सकती है, तो वहाँ पे होने वाले कलर्स, प्लेसमेंट, सभी चीज़ों का वास्तुशास्त्र के नियमों में सबसे ज़्यादा महत्व है। गैस टैंक की पोजीशन और गैस टैंक के अलावा जो बाहर के पंप के एरिया में जो ओपन जो लॉट का एरिया होता है, उसकी पोजीशनिंग और उसकी दिशाएं वो भी वास्तु में महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो पल्लवी जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच इज़ द रजिस्टर पोजीशन, विच इज़ वेरी वेरी क्रूशल, क्योंकि रजिस्टर पोजीशन एक ऐसी चीज़ है जो आप हर दिन बदल नहीं सकते हो। जब आप बनाते हो तो उसको आप एक जगह पर रखते हो, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ज़्यादातर गैस स्टेशन बिजनेस के अंदर रजिस्टर के लिए जो काउंटर की व्यवस्था की जाती है, कई बार वहाँ का ऑनर उसकी ऑफिस भी वहीं पे बना देता है और रजिस्टर की पोजीशन के लिए बहुत तरह के वास्तुदोष ऐसे खड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे चोरियाँ हो जाती है, कई तरह की परेशानियाँ खड़ी हो जाती है। मैंने अपनी ज़्यादातर प्रैक्टिस के अंदर गैस स्टेशन बिजनेस के अंदर जो बड़ी बड़ी कमियाँ देखी है या वहाँ पे वास्तुदोष की जो नज़र वहाँ पे आता है, उसमें कैश रजिस्टर की जो पोजीशन होती है वो हमेशा गलत दिशा में रखी जाती है। कैश रजिस्टर के अलावा गैस स्टेशन बिजनेस के अंदर सराउंडिंग जो भी लोग घूमते हैं उसको विजिबल रखने के लिए मिरर पोजीशन को वहाँ पे रखा जाता है, तो जो रजिस्टर होता है उसका मिरर रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो वास्तु के हिसाब से कभी भी कोई भी कैश रजिस्टर पोजीशन का मिरर रिफ्लेक्शन गलत वास्तुदोष खड़ा कर देता है और वहाँ पे परेशानियाँ खड़ी होती है। तो मेन एंट्रेंस डोर के पैरेलल 90 डिग्री यानी कि दरवाजे के साथ में पैरेलल जैसे ही डोर खुलता हो और सामने ही आपका कैश रजिस्टर पड़ता वो नहीं होना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। और कैश रजिस्टर के अंदर जब आप काम करते हो, जब आप उसको ओपन करते हो, तो उसके आसपास कहीं पे भी आसपास के सराउंडिंग वॉल के ऊपर या आपको सीलिंग के ऊपर कोई भी ऐसा मिरर रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। और ज़्यादातर लोग गैस स्टेशन बिजनेस में ये समझते हैं कि पैसे के अंदर, कैश रजिस्टर के अंदर मिरर रख देते हैं ताकि पैसे दुगने लगेंगे और उसका फ़ायदा होगा, और ऐसे बिजनेस में फिर वहाँ पे काफ़ी तरह के डैमेजेस होते हैं और एम्प्लॉय के साथ या पैसा ऑनर का चला जाता है और एक्सपेंस बैलेंस नहीं हो पाते हैं। तो कैश रजिस्टर को मिरर रिफ्लेक्शन से दूर रखना चाहिए। पल्लवी जी, जैसे होता है कैमरास होते हैं, तो उसको तो आप मिरर नहीं कंसिडर कर रहे हो ना, जो कैमरास होते हैं विच आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द कैश रजिस्टर, वो ठीक है? कैमरा हो सकते हैं, लेकिन कई बार जो वो कॉन्वेक्ट मिरर होता है कि जो उसको रिफ्लेक्ट करता है या रजिस्टर को रिफ्लेक्ट करता हो, तो इस तरह की पोजीशन को वहाँ से हटा देना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गैस स्टेशंस होते हैं उसकी सराउंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे आपने मेंशन किया। तो अगर गैस स्टेशंस के आसपास जैसे इलेक्ट्रिकल पोल्स हो या आसपास में कोई ऐसे बिजनेसेस हो जिसको अवॉइड करना चाहिए, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं? कोई भी प्रॉपर्टी वास्तु के नियमों के अनुसार जहाँ पे भी हो, उसके एक्सटर्नल एंड की पोजीशन उसको इफेक्ट करती है। ज़्यादातर गैस स्टेशन नेबरहुड के होते हैं या इंटरसेक्शन पे होते हैं। बिल्कुल। गैस स्टेशन के बाहर की लोकेशन पे कोई भी टी जंक्शन पड़ता हो और टी जंक्शन डायरेक्ट गैस स्टेशन को हीट करता हो, या टी के डेड एंड पे वो स्टोर बना हुआ हो या वाई जंक्शन पे बना हुआ हो, तो ये सारी कमियां उस बिज़नेस को चलाने में आपको नुकसान कर देती है और लंबे अरसे में स्टेबिलिटी होने के बजाय जितना टाइम लंबा होता है उतनी ही जल्दी आप उस स्टोर से अपना हाथ धो बैठते हो। पार्टनरशिप का बिजनेस हो तो उसमें गैस स्टेशन की व्यवस्था इस तरह से की जाती है कि किसी भी पार्टनर के साथ जुड़ा हुआ स्टोर अगर आप ऑपरेट करते हो तो वो साउथ वेस्ट फेसिंग कभी भी नहीं होना चाहिए और टी जंक्शन और वाई जंक्शन के करीब उसको नहीं रखना चाहिए। तो एक्सटर्नल लैंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वास्तु। तो वी आर टारगेटिंग टुवर्ड्स टू क्लाइंटेल्स, वन who already have this position, right? तो इसका solution भी है।
जी, जैसे ज़रूर अगर है। जो लोग हैं जो पार्टनरशिप बहुत आसानी से है, क्योंकि Very गैस good. स्टेशन के अंदर लॉट जो होता है उसके 2-3 एक्सेस होते हैं। गैस स्टेशन बिजनेस में बहुत ही कम ऐसे लॉट होते हैं जिसका एक सिंगल एक ही single access होता है। ज़्यादातर उसके 2-3 एक्सेस होते हैं। तो अगर किसी को एक डायरेक्शन सूट नहीं करती है तो देन यू हैव अदर ऑप्शन, वहाँ पे राइट अवे ऑप्शन होता है। कन्वीनियंस स्टोर की एंट्री सूट नहीं करती है तो गैस स्टेशन बिजनेस का रूल्स ही अमेरिका में ये है कि उनके पास एक एग्जिट डोर होता है मेजोरिटी टाइम्स। बिल्कुल। समटाइम्स इट्स अ डिफरेंट स्टोरी बट मेजोरिटी टाइम्स। तो बहुत तरह के आसान तरीके वहाँ पे होते हैं विदाउट कंस्ट्रक्शन चेंजेस। आप इसको ठीक कर सकते हो, सिर्फ आपको ज़रूरत है नॉलेज की। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, और नॉलेज के साथ साथ सही दिशा की। जी, तो पल्लवी जी, हम बात करते हैं एक और सब्जेक्ट के बारे में जो है यूनिफॉर्म्स। कुछ लोग यूनिफॉर्म्स प्रेफर करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और कुछ लोग फ्रेंचाइजेस प्रेफर करते हैं या नहीं करते हैं। वो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ज़्यादातर जो गैस स्टेशन के पार्टनर या जो बिज़नेस का कॉरपोरेशन होता है उसके हिसाब से वो गैसोलीन के लिए अपनी फ्रेंचाइज या अपने जॉबर को वो सिलेक्ट करते हैं कि वो किस तरह का सिडगो बनाना चाहते हैं, बीपी बनाना चाहते हैं, किस तरह का स्टोर बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। मेरे काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स हैं, मैं होटल मोटल इंडस्ट्री, ब्यूटी सैलून बिजनेस, गैस स्टेशन के काफ़ी लोगों के साथ वेल कनेक्टेड हूँ, और गैस स्टेशन बिजनेस का वास्तु वहाँ पे उन लोगों को क्विक इफेक्ट दे सकता है। इट्स डिपेंड कि किस सिचुएशन में क्लाइंट मिला है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। लेकिन गैस स्टेशन बिजनेस में जुड़ा हुआ हर आदमी, उसकी सबसे बड़ी तमन्ना और इच्छा होती है कि वो ट्राई करते हैं कि उनके मल्टीपल स्टोर हो, और वो बिजनेस को बढ़ाने के लिए अच्छा फ़ायदा भी करता है। स्टोर की पोजीशन के अंदर जो ऑनर के बारे में बात होती है, सारी फार्मूला, सारे वास्तु के प्रिंसिपल उनके हिसाब से बनाए जाते हैं। पल्लवी जी, बात करेंगे एक और टॉपिक के बारे में जो है कूलर्स के बारे में। तो जैसे लोग कूलर्स रखते हैं तो उसकी भी कोई पोजीशनिंग होती है? जो बड़े बड़े लॉन्ग कूलर्स होते हैं उसको किस डायरेक्शन में रखा जाता है? गैस स्टेशन बिजनेस में ज़्यादातर समस्या कूलर से खड़ी हो जाती है। अच्छा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके सारे के सारे कूलर, अगर आपके पास 16 डोर का कूलर हो या जो भी तरह का, जितना बड़ा स्टोर होता है, जिस तरह का भी कूलर वहाँ पे बना हुआ हो, अगर वो साउथ या साउथ ईस्ट के अंदर पड़ता हो या फिर नॉर्थ ईस्ट में पड़ता हो, तो नॉर्थ ईस्ट के बने हुए कूलर, साउथ ईस्ट के बने हुए कूलर, कोई भी दिशा का ऑनर हो और सही दिशा का दरवाजा होने के बावजूद भी ऑनर को परेशान करता है और उसका इनकमिंग आउटगोइंग बढ़ जाता है। नॉर्थ ईस्ट का कूलर मेंटली स्ट्रेस बढ़ाता है, साउथ ईस्ट का कूलर वहाँ पे फाइनेंशियली चीज़ों में स्ट्रेस खड़ा कर देता है। तो पल्लवी जी, ये रही बात कूलर्स की, और आपने कितने आसानी से ये कह दिया कि डेफिनेटली अगर कूलर्स हैं, इफ़ दे आर प्लेस्ड इन द रॉन्ग डायरेक्शन, वी कैन ऑलवेज रीअलाइन देम टू गेट अ पॉजिटिव इफेक्ट। यानी ये नहीं कि आप कूलर्स ना रखो, लेकिन कूलर्स की डायरेक्शन को एक ऐसी जगह पर स्थापित की जाए कि वो बेनिफिशियल हो। जी, अगर गलत हो तो उसको भी विदाउट कंस्ट्रक्शन चेंजेस, मॉडिफिकेशन रेक्टिफाई किया जाता है। जैसे दोस्तों, अगर आप देखते हैं, अगर आप हमारा ये शो फॉलो करते हैं, तो अगर आप डिटेल में सुनेंगे तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रेकिंग एंड डूइंग कंस्ट्रक्शन। Vastu is about alignment. It's about getting the right direction. And Vastu is not only for a certain religion, it's for everybody, as Vastu is a science. जैसे साइंस होती है। पल्लवी जी, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन दोस्तों ब्रेक के बाद वील बी टॉकिंग अबाउट द गैस टैंक पोजीशन, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द गैस स्टेशन बिजनेस, कि आपकी गैस टैंक की पोजीशन किस डायरेक्शन में है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ द शो, द टिप ऑफ द वीक। तो हमारे साथ बने रहिए। वील बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। Where there is a love, there is no darkness. With our knowledge of Vastu and Feng Shui, we will enlighten your love life and create a harmony in your marriage and relationship. I am Pallavi Challavada, your Vastu Feng Shui consultant. Place red scented candles to enhance your relationship corner. Call us today to find your relationship corner. एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यू वाचिंग योर फेवरेट शो वास्तु लिविंग विद पल्लवी। मैं हूं आपका होस्ट मोंटी, और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अबाउट द गैस स्टेशन बिजनेस और किस तरीके से वास्तु इस बिजनेस को इन्हेंस कर सकते हैं। पल्लवी जी, ब्रेक में जाने से पहले हमने कहा था विल बी टॉकिंग अबाउट द गैस टैंक पोजीशन, लेकिन उससे पहले द टिप ऑफ द वीक। गैस स्टेशन बिजनेस के अंदर जुड़े हुए सारे लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण टिप ऑफ द वीक वास्तु शास्त्र की ओर से, कि गैस स्टेशन बिजनेस के अंदर जब कभी उसकी सीलिंग के अंदर या पूरे स्टोर में आप कलर की व्यवस्था करते हो, तो आपको कोशिश करनी चाहिए एक छोटी सी रेड जैसी कलर की बॉर्डर बना के, उसको कोई भी कॉर्नर नहीं कट करता हो, इस तरह से सेंटर पार्ट के अंदर पूरा राउंड घूमता हुआ सीलिंग के अंदर एक राउंड रेड कलर का बॉर्डर बनाना चाहिए।
और कोशिश करनी चाहिए मैक्सिमम ब्राइट कलर के यूज़ करने की। गैस स्टेशन का जो सेंटर पार्ट का हिस्सा बनता है वहाँ पे आप कोई भी तरह का अमेरिकन फ्लैग या कुछ खास तरह की निशानी जिस कंट्री के लोगों के साथ आप काम करते हो, यूएस की बात होती है तो अमेरिकन फ्लैग वहाँ पे लगाना चाहिए। वो सभी के लिए एक प्राउड की बात बन जाती है। नेबरहुड के लोगों के लिए वो जगह और लोकेशन उनके घर के बराबर होती है, तो आपका रिश्ता उन लोगों के साथ बहुत अच्छा बनता है। पल्लवी जी, आपने बहुत अच्छी टिप दी कि डेफिनेटली यू हैव टू बी प्राउड ऑफ द यूएस फ्लैग एंड यू हैव टू शो दैट एज दिस इज अ ब्यूटीफुल नेशन दैट गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू बी व्हाट यू आर। अपॉर्चुनिटी लैंड। Absolutely, and you can make the most out of it and equal opportunity. That's the beauty and the charisma of this nation. Well, Pallavi ji, हम बात कर रहे हैं about गैस स्टेशंस, और एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, कुछ गैस स्टेशंस में जब मैं जाता हूँ वहाँ पर हम देखते हैं कि खाने का भी इंतज़ाम है, दिल्ली भी है, तो दिल्ली इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द फायर एलिमेंट। दिल्ली ऑल्सो डेफिनेटली कई बार उसमें दो तरह की होती है, वो लोग अपना खुद का फूड बनाते हैं या कई बार फ्रेंचाइज सबवे को रखा जाता है। गैस स्टेशन में डंकिन डोनट्स आपने देखे होंगे, तो इस तरह की चीज़ें हमेशा जुड़ी हुई होती है। अगर वो कॉर्नर आपने किसी को रेंट किया हुआ हो तो गैस स्टेशन का ओनर अपने गैस स्टेशन के अंदर इस तरह की कोई भी व्यवस्था नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में यानी कि ईशान कॉर्नर में करता है, तो वहाँ पे उस गैस स्टेशन में उसका प्रॉफिट में उसको परेशानी हो जाती है, बिजनेस में वो सर्वाइव नहीं हो पाता। और अगर इस तरह की व्यवस्था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में की गई हो तो भी वो फाइनेंशियली बर्डन उसके सर पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि इन दोनों के दिशाओं के अलावा आप किसी और दिशा के अंदर सही डायरेक्शन के हिसाब से दिल्ली का आप वहाँ पे अरेंजमेंट करें, और जो भी आपको अगर किसी को रेंट करना हो तो भी नॉर्थ ईस्ट के अलावा की स्पेस को आपको अपनी फूड फ्रेंचाइज के लिए आप रेंट कर सकते हो। पल्लवी जी, कब जैसे आपने दिल्ली के बारे में इतनी अच्छी सजेशन दी कि यू नो पीपल शुड मेक दोस चेंजेस, फायर क्रिएट करता है, उसी तरीके से जो सराउंडिंग्स की हम बात कर रहे थे, आई एम गोइंग बैक एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच माइट बी next to a gas station, like for example a graveyard, a funeral home, something which brings कोई जैसे सैडनेस हो गई, तो क्या ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए? बहुत तरह की समस्या ऐसी बार बार मेरी प्रैक्टिस के दौरान दिखाई देती है, क्योंकि गैस स्टेशन बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोगों को कई बार जाने अनजाने में, चाहते ना चाहते हुए, क्योंकि सब जगह पे जहाँ पे जैसे बस्ती है तो ग्रेवयार्ड का आना स्वाभाविक हो जाता है, तो गैस स्टेशन ग्रेवयार्ड के आसपास चला आता है और कंटिन्यूस लगातार 15 साल तक वहाँ पे बैठ के काम करने वाले इंसान को, या वो प्रॉपर्टी आपने किसी से लीज की हुई है तो आने जाने वाले लोगों के लिए नहीं, लेकिन जो वहाँ पे कंटिन्यू काम करते हैं उनकी लाइफ के ऊपर उसका अच्छा या बुरा प्रभाव हमेशा दिखाई देता है। ज़्यादातर प्रभाव नेगेटिविटी की ओर होता है और वहाँ पे रहने वाले लोगों के हेल्थ इश्यू बढ़ जाते हैं, रिलेशनशिप बहुत बार स्पॉयल हो जाते हैं, और इस तरह की कमी ऑनर को दिन रात सताती रहती है। तो अगर वहाँ पे ग्रेवयार्ड की पोजीशन बनी हुई हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि साउथ फेसिंग ग्रेवयार्ड वाले स्टोर को कभी भी नहीं रखना चाहिए। पल्लवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस सवाल के जवाब का, आपने हमारी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर की। लेकिन बढ़ते हैं अगले पार्ट ऑफ द शो में, जब हम लेते हैं लोगों के सवाल, तो हमें 3 क्वेश्चंस का वक्त है। वील टेक दीज रियली क्विक क्वेश्चंस। हमें लिखते हैं कार्तिक गुप्ता, हु इज़ ऑल्सो वेरी प्राउड ओनर ऑफ अ गैस स्टेशन, एंड ही वांट्स टू आस्क यू दैट अगर वो गैस स्टेशन के अंदर ऑटोमोबाइल रिपेयर शॉप को ऐड करें, टायर को ऐड करें, और जिसमें टायर में गैस एयर डालते हैं, सो विल दैट बी कन्फ्लिक्टिंग फॉर हिज नेक्स्ट गैस स्टेशन बिजनेस के साथ बहुत बार कार वॉश और इस तरह की व्यवस्था को, सबवे, या अगर आप पूरा प्लाजा ऑन करते हो तो इस तरह की व्यवस्था एक साथ 3-4 चीज़ों की होती है, आप डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि गैस स्टेशन के वास्तु की इफेक्ट सिर्फ उतनी लोकेशन पे आएगी जो एरिया आप उस सब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हो। दूसरा, कोई भी नेचर ऑफ बिजनेस उसके साथ ऐड करोगे तो उसका सही गलत होना उस दूसरी दिशा के हिसाब से डिपेंड करता है, बट आप डेफिनेटली कर सकते हो। सो वो भले 2 अलग एलिमेंट्स हों, दे कैन स्टिल डू इट, वाटर एंड फायर फायर कंप्लीटली सेपरेट। पृथ्वी का गोला एक है, लेकिन वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी है, अमेरिका भी है और इंडिया भी है। हमने अपना अपना क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है, लेकिन अगर यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं तो अर्थ तो सभी के लिए एक जैसी है, तो अपने अपने एलिमेंट के हिसाब से वहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस को वो बना सकते हैं। ऐसा जो सही होगा वो फायदा करेगा, जो वहाँ पे गलत होगा वो नुकसान करेगा। ऐसा कोई कन्फ्लिक्टिंग बिजनेस है जिसको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए एट गैस ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गैस स्टेशन की प्रॉपर्टी के हिसाब से वहाँ पे आप स्टोर के अंदर भी अगर किसी चीज़ को रेंट करते हो तो उतना एरिया ऑनर के दशाओं में से वो कट ऑफ हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर ज़्यादा हैवी सामान वाला
या उस तरह का जैसे आपने वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉइन लॉन्ड्रीज वगैरह रखे हुए हो या सबवे बनाया हुआ हो, या इट्स डिपेंड कि किस तरह की व्यवस्था रखी गई है, लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से उसका इफेक्ट होता है। एक और सवाल लेते हैं फ्रॉम मिस्टर मनीष सक्सेना हु इज़ राइटिंग अस ऑल द वे फ्रॉम इंडियाना। वो हमें ये लिखते हैं कि उनका जो गैस स्टेशन है वो हाईवे के ऊपर है एंड ही इज़ वेरी कंफ्यूज्ड इफ़ ही वांट्स टू कीप इट 24 आवर और ही वांट्स टू कीप इट फॉर 12 आवर पीरियड। तो वो ये जानना चाहते हैं कि कैसे 24 आवर रखें। ज़्यादातर फ्रीवे के ऊपर या एग्जिट के ऊपर जितने भी स्टोर होते हैं वो अपने नेबरहुड के हिसाब से रखे जाते हैं, लेकिन जब हम वास्तु करते हैं गैस स्टेशन का तो लोग हमें बताते हैं कि आवर्स को बढ़ाने से हमें यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कई बार पूरी रात स्टोर चलता है और वहाँ पे दो कुछ फ़ायदा नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता, खर्चे आपके बढ़ जाते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर नेबरहुड, योर क्राइटेरिया एंड एज वेल एज योर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। थैंक यू पल्लवी जी। हम लेते हैं एक लास्ट सवाल जो हमें ये लिख रही हैं पूजा who's writing us to from Houston, Texas, which is actually the hub of the oil industry. वो कह रहे हैं उनका एक गैस स्टेशन already exist करता है. She wants to open up another gas station, but she's confused if she wants to go with the same franchise or take another a different franchise. पूजा जी, हर साइट के हिसाब से, जगह के हिसाब से उसके सवाल और जवाब अलग अलग होते हैं, लेकिन जिस दिशा का आप पहले स्टोर चला रहे हो, जिस फ्रेंचाइज के साथ आपके रिश्ते बन चुके हो, अच्छे रिलेशनशिप हो, सिमिलर डायरेक्शन की चीज़ मिलती हो तो उसको पहले कोशिश करें। डिफरेंट डायरेक्शन हो जाती है और फ्रेंचाइज वहाँ पे कुछ और तरह की चलती हो तो फिर आपको अपनी नाम और डेट ऑफ बर्थ इसके साथ हमें भेजनी चाहिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको सही सवाल का सही जवाब जल्दी से दिया जाए। पल्लवी जी, आपने कितना अच्छा जवाब दिया। रियली लाइक दैट आंसर बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फर्स्ट गेट द राइट डायरेक्शन। द फ्रेंचाइज इज अ सेकेंडरी ऑप्शन। अगर आपको आपकी सही डायरेक्शन का गैस स्टेशन मिल जाता है तो आप कोई भी फ्रेंचाइज के साथ जाइए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अगर आप फ्रेंचाइज ले लेते हैं और अगर आप गलत डायरेक्शन में खोल दें तो वो लॉस हो जाएगा। Absolutely. Well, that's the end of these questions. And finally, Pallavi जी, हमारे पास वक्त बहुत कम है वरना हम और बात करते हैं about gas stations. दोस्तों, we come to the end of this episode on gas stations and Vastu Shastra. I'm sure you must have loved it, enjoyed it, even if you're not a part of this industry. लेकिन आपको बहुत सारी information मिली, शायद आप शेयर कर सकते हैं ऐसे लोगों से जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, प्लीज़ आप हमारे वेबसाइट पर जाइए pallavichalaura.com. Give us your full name, your date of birth, along with your floor plan if possible, and your Vastu related question. मैं एक और बार आपसे कहना चाहूँगा कि मैं और पल्लवी जी आपके घर आएंगे, आपके बिजनेस पर आ सकते हैं, and we will shoot our episodes over there. If you want us to do that, go on our website and send us your details. जाने से पहले मैं और पल्लवी जी आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे, एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। This is your host and host Monty signing off with a promise to be back next week. Till then, keep smiling. Goodbye and God bless.